चिल्ड्रंस, हमारे कुछ टॉपिक्स रह गए थे प्रीवियसली, मैंने आपको नोट्स दे दिए थे, बट अब हम थोड़ा सा उसको समझ लेते हैं कि वो क्या थे। एक टॉपिक था हमारा इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग। सिंपल चीज़ है, इससे हमें क्या समझ आ रहा है दैट इवापोरेशन जब होता है तो हमारे सराउंडिंग में कूलनेस हो जाती है। वाई, अब इसे हम समझते हैं। अब हमें पता है, आप ये डायग्राम में जैसे देख सकते हैं दैट देयर इज अ लिक्विड इन द बोल। ये बोल क्या और बोल है या एक कंटेनर, या आप इसका एग्जांपल ले सकते हो सिंपल रिवर में भी, ठीक है। रिवर में भी या कहीं पे भी जहाँ लिक्विड प्रेजेंट है वहाँ क्या हो रहा है, कंटिन्यूस इवेपोरेशन हो रहा है। इवेपोरेशन ड्यू टू दी हीट ऑफ सन, या कहीं से आप टेम्परेचर मिल रहा है उससे इवेपोरेशन हो रहा है। तो इवेपोरेशन में क्या हो रहा है, पार्टिकल्स आर चेंजिंग स्टेट ऑफ मैटर। पार्टिकल्स लिक्विड स्टेट से कौन सी स्टेट में कन्वर्ट हो रहे हैं, इनटू दी वेपर स्टेट, या हम गैसियस स्टेट में बोल सकते हैं, ठीक है। अब ये लिक्विड से गैस में जब कन्वर्ट हो रहे हैं तो ये क्या करते हैं, पार्टिकल्स अपना स्टेट चेंज किया है। स्टेट चेंज किया मतलब इनको कुछ एनर्जी लगी है, ठीक है। अगर ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुए हैं तो इनको कुछ एनर्जी लगी है। ये अपने एक लेवल से नेक्स्ट लेवल में ट्रैवल किया है, तो ये ट्रैवल करने में भी इन्हें कुछ ताकत लगी है, कुछ एनर्जी लगी है। तो ये एनर्जी जो इसने इसकी रिलीज हुई है, इसकी जो एनर्जी वेस्ट हो गई है कन्वर्जन में, ये चीज क्या कहाँ रिगेन करते हैं ये वाटर पार्टिकल्स। ये वाटर कन्वर्ट हो गए इनटू गैसियस पार्टिकल्स। अब ये पार्टिकल्स क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी फ्रॉम दी सराउंडिंग। मतलब पार्टिकल्स क्या हुए, लिक्विड से कन्वर्ट हो गए इनटू गैसियस स्टेट में, ठीक है। यहाँ से यहाँ चेंज हुए तो इन्होंने अपनी कुछ एनर्जी लूज की है, ठीक है, अपनी स्टेट चेंज करने में। अब जब इन्होंने स्टेट चेंज करने में एनर्जी जो लूज की है, ये वापस रिगेन करते हैं ये एनर्जी, ठीक है। ये एनर्जी रिगेन कहाँ से करते हैं, ये पार्टिकल्स जो हैं ये अपने सराउंडिंग में से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मतलब जैसे आप एग्जांपल लो, ये एक लास्ट पार्टिकल का, ठीक है। ये पार्टिकल लिक्विड से गैस या वेपर में कन्वर्ट हुआ। ये जब कन्वर्ट हुआ तो ये अपनी एनर्जी वापस चाह रहा है, ठीक है। ये अपनी एनर्जी सोच रहा है मेरी ताकत मुझे वापस मिल जाए। तो ये ताकत कहाँ से इसे मिलेगी, इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम दी सराउंडिंग, यानी आसपास एटमॉस्फेयर से ये अपनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो ये क्या एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। तो ये क्या एनर्जी एब्जॉर्ब करे हैं, हीट एनर्जी। अब जब इन्होंने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की है तो उस पर्टिकुलर एरिया का उतना हीट जो है वो इस पार्टिकल ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हो गया, मतलब उतनी हीट एनर्जी सराउंडिंग में से कम हो गई। ये तो मैंने आपको एक पार्टिकल के बारे में बताया, बट आप इमेजिन करो एक पूरी रिवर है, उसके अंदर कितने पार्टिकल इवेपोरेट हुए हैं, कितने पार्टिकल्स ने अपनी स्टेट चेंज की है, ठीक है। स्टेट चेंज की है तो क्या हो, इतने पार्टिकल्स ने अपनी एनर्जी को यूज किया है फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस में चेंज होने के लिए। अब वो इतने सारे गैसियस पार्टिकल्स जब एक साथ अपनी एनर्जी रिगेन करेंगे तो क्या होगा, बहुत सारा अमाउंट ऑफ हीट उस एरिया में से वो सब पार्टिकल एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो क्या होगा रिजल्ट इसका, कि उस पर्टिकुलर इतना बड़े एरिया में से क्या होगा कि हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाएगी। मतलब उतना उतना गर्मी का एरिया वहां से कम हो जाएगा, हीट के पार्टिकल्स कम हो जाएंगे। जब हीट के पार्टिकल्स कम होगा तो रिजल्टेंट इज व्हाट, वहां पर थोड़ा सा टेम्परेचर कम हो जाएगा, हल्का सा ठंडा फील होगा। इसीलिए नॉर्मली क्या होता है, जैसे हम इवनिंग वॉक करने के लिए जाते हैं, नॉर्मली जो रिवर साइड या ऐसे ही लेक्स के साइड लोग रहते हैं वो इवनिंग में जाते हैं वॉक करने के लिए नियर बाय द रिवर्स, लेक्स। वाई, बिकॉज वहाँ कूलनेस रहता है शाम के टाइम या दिन के टाइम आप देखेंगे तो अच्छा ठंडा रहता है। वाई, बिकॉज वहाँ कंटिन्यूएशन में ये इवेपोरेशन की प्रोसेस चलती रहती है। इस वजह से क्या होता है, वो पार्टिकल्स ने हीट एब्जॉर्ब की, तेज हवा आई, वो हवा ने क्या किया, उस पार्टिकल्स ने जिन्होंने हीट एब्जॉर्ब किया उनको लेके गई अगेन, ठंडा गरम ऐसे चलता रहता है। तो हमें ब्रीज आती रहती है, दीज ब्रीज आर व्हाट, ये पार्टिकल्स जो को कैरी करके हमारे पास लाती है। तो इधर ये क्या होंगे, हीट कैरी करने वाले पार्टिकल्स होंगे या फिर कोल्डर पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। अब अगेन ये तो मैंने आपको इसका एग्जाम्पल बताया दैट नॉर्मल एरिया में कैसे हो रहा है। अब सिंपल है, हमें पता है स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रहा है फ्रॉम सॉलिड दैट इज फ्रॉम आइस क्यूब से लिक्विड, लिक्विड से क्या हो गया, फिर ये पार्टिकल्स गैसियस में कन्वर्ट हो गए। अब हमने क्या देखा है कि एक क्वेश्चन था हमारी आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन है दैट व्हाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन
वी पुट सम एसीटोन, पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। हम अपने पाम में, मीन्स ये जो आपका हाथ का एरिया, ऑन दिस इफ यू विल पुट सम अमाउंट ऑफ एसीटोन, एसीटोन इज द नेल पेंट रिमूवर, जो गर्ल्स वगैरह दे आर यूजिंग नेल पेंट्स, अगर वो नेल पेंट हम रिमूव करते हैं, दैट एसीटोन हम जो यूज करते हैं, स्लाइटली ठंडा सा फील होता है हमें। तो व्हाई दिस हैपन्स, क्योंकि क्या होता है हमारी बॉडी में हीट है, ठीक है, हमारी बॉडी में ये जब पार्टिकल्स जो रहते हैं, ठीक है, ये किसके, एसीटोन के पार्टिकल्स, ये जब हमारी बॉडी के सरफेस को टच करते हैं तो क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर हीट है, और ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये एकदम सडनली हीट में गिरते हैं, तो क्या होता है, अगेन यहाँ पर सेम इवापोरेशन वाला प्रोसेस आप इमेजिन करो। एकदम से गर्मी में क्या हुआ, वो पार्टिकल्स कोल्ड हो गए, ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं, ये पार्टिकल्स हमारे पाम में से, ठीक है, हीट एनर्जी लेकर इवेपोरेट हो रहे हैं, ठीक है। हीट एनर्जी मतलब जो एकदम से हमारे हाथ पाम में 10 पार्टिकल्स हमने डाले, तो क्या हुआ, ये पार्टिकल्स ने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की हमारे हैंड से और एकदम सडनली इवापोरेट हो गई, क्योंकि बहुत जल्दी इवापोरेट कर जाते हैं ये सारे पार्टिकल्स, कौन से, एसीटोन, पेट्रोल या फिर परफ्यूम। ओके, तो ये चीज है, इसीलिए क्या होता है हमारे हैंड में एकदम से ठंडा ठंडा फील होने लगता है जैसे ही हम ये एसीटोन या कोई चीज हमारे हाथ पे लगाएंगे। तो एक और एग्जांपल है यहाँ पर, ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर। कोल्ड वाटर मीन्स आप एक ग्लास पानी लो फ्रिज से, ठंडा कोल्ड निकाल के एक ग्लास में उसको पॉ किया, देन उसमें आइस क्यूब्स भी आप ऐड कर दो, व्हाट विल हैपन, एकदम चिल्ड, सुपर चिल्ड पानी आपके पास रहेगा। फाइन, आप देखोगे कि थोड़ी देर बाद वो ग्लास के बाहर आपको कुछ ड्रॉपलेट्स कंडेंस दिखेंगे, ठीक है। वाई, ये कहाँ से आए, क्या ग्लास के अंदर से बाहर आए हैं, जस्ट इमेजिन, नहीं, ये कौन से पार्टिकल्स होते हैं, ये पार्टिकल्स जो होते हैं ये हमारे ग्लास के आसपास जो एयर प्रेजेंट है, ठीक है, ये एयर पार्टिकल्स क्या होते हैं, ये जब ये ठंडे ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं तो ये एयर के पार्टिकल्स, या बोल सकते हो आप एयर के जो वेपर्स हैं, ये यहाँ पर कंडेंस हो जाते हैं। ये बाहर की एयर है या बाहर के एयर वेपर्स हैं जो आपके ग्लास के सरफेस के ऊपर कंडेंस हो जाते हैं। उनका टेम्परेचर क्या होता है, बाहर जो हमारी एयर है या जो हवा है उसका टेम्परेचर ज्यादा है और इस ग्लास का टेम्परेचर एकदम चिल्ड रहता है, ठंडा, नेगेटिव, कम टेम्परेचर है। तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो गर्म पार्टिकल्स इसके कांटेक्ट में आ रहे हैं वो सडनली क्या हो रहे हैं, इसके सरफेस पे कंडेंस होते जा रहे हैं। इस वजह से जो हमें पानी के ड्रॉपलेट्स दिखते हैं ऑन द कोल्ड बॉटल या कोई भी ठंडी सरफेस के बाहर, तो ये क्या होते हैं, बाहर के एयर में जो प्रेजेंट वेपर्स रहते हैं वो जम जाते हैं ऑन द सरफेस ऑफ दिस कोल्ड कंटेनर। तो दिस इज व्हाट, ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर आई है, इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग।